भगवान राम को काल्पनिक बताया है, ऐसे लोगों को इस धरती पर जगह मिलने वाली नहीं है। भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, परंतु ऐसे ही दुर्बुद्धि नेताओं के कारण धर्मनिरपेक्ष की आड़ लेकर हिंदू समाज को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया, हिंदू समाज के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। भगवान राम के अस्तित्व को जिन्होंने ललकारा है, वह दुर्भाग्य की बात है, उनको इस पृथ्वी पर जगह नहीं मिलेगी और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ऐसे लोगों का। क्या कहना चाहेंगे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये अखंड भारत के लिए बहुत जरूरी था कि राम राज्य की स्थापना हो, इसलिए कि जहां राम नहीं है, भारत के उस भूखंड को, भारत के उस हिस्से को आज पाकिस्तान के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में और बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। आने वाले दिनों में भारत सिर्फ भारत माता के रूप में जानी जाए, इसके लिए राम राज्य की स्थापना बहुत जरूरी थी और योगी ने, मोदी ने, तमाम हिंदू संगठनों ने ये करके दिखाया है। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। कहाँ से आए हुए सर जी? कहाँ से आए हुए हैं? हम मेवाड़ राजस्थान से आए हैं, महाराणा प्रताप की धरती से। आए रहे हैं? हाँ, अभी आके उतरे हैं। ट्रेन लेट हो गई, 5 घंटे लेट हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे? आप रामलला के जगह पे, मतलब नगरी में पहुंच चुके हैं, आप रामलला जी के दर्शन करिएगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रामलला के दर्शन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। पहले टेंट में थे। ये हिंदू समाज के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए शर्म की बात थी, परंतु एक आनंद के साथ में 500 सालों के संघर्ष के बाद में भगवान श्री राम का मंदिर बना है और इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज आनंदित है और किसी का कोई पारावार नहीं है और पूरे देश से राम भक्त अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। और इसमें माननीय प्रणव भाई तोगड़िया, माननीय अशोक जी सिंघल जैसे महापुरुषों का पूरा योगदान रहा, जिसके कारण हिंदू समाज जगा और भगवान श्री राम मंदिर की आज स्थापना हुई। ये हमारे और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। और जैसे राजनेता और बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं राम मंदिर पे, कितना नेता तो ऐसा आमंत्रण देने के बाद नहीं पहुंचे और दूसरा नेता बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं, अस्पताल बनना चाहिए, जबकि अयोध्या नगरी में अस्पताल भी बना है, डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत सारे चीज़ अच्छा हुआ है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान राम के अस्तित्व को जिन्होंने ललकारा है, वह दुर्भाग्य की बात है, उनको इस पृथ्वी पर जगह नहीं मिलेगी और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ऐसे लोगों का। और रही बात विकास की बात, अस्पताल की बात, निश्चित रूप से दुनिया में होना चाहिए, देश के अंदर होना चाहिए, बनना चाहिए, परंतु क्या हिंदू समाज के अस्तित्व के और स्वाभिमान को इनको ठेस पहुंचाना आवश्यक था? अगर ऐसी स्थिति है तो हिंदू समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे लोगों को, राजनीतिक रोटे सेकने वालों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए अखिल ब्रह्मांड के भगवान श्री राम का नाम लेकर वो तर सकते थे, यहाँ पर योगदान दे सकते थे, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों की बुद्धि दुर्गति होने वाली है। इसके लिए उन्होंने दुर्गति को आमंत्रित किया है। इसलिए भगवान श्री राम, जय श्री राम, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव वसु दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। और बोले सर जी, जैसे राजनेता क्या करते हैं, विशेष धर्म को खुश करने के लिए अपने धर्म, सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे गंदे गंदे बहुत तरह के बात बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? लेकिन विशेष धर्म को कुछ नहीं बोला जाता। अभी तक ये नहीं बोला जाता है कि मंदिर नहीं मस्जिद भी, दोनों तरफ बात करिए, ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? देखो, भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, परंतु ऐसे ही दुर्बुद्धि नेताओं के कारण धर्मनिरपेक्ष की आड़ लेकर हिंदू समाज को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया, हिंदू समाज के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया और इसका कारण ये रहा कि आज हमारा देश बहुत पीछे गया। परंतु जैसे ही हिंदू जगह, हिंदू शक्ति का संचार हुआ, इस देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है और शक्ति ऊर्जा प्राप्त ये देश कर रहा है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश से हम पीछे नहीं है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और वापस पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। भगवान श्री राम
अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए इनको आज भी पश्चाताप जीवन भर रहेगा। भगवान राम के अस्तित्व को इन्होंने बार बार ललकारा है, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया है, भगवान राम को काल्पनिक बताया है। ऐसे लोगों को इस धरती पर जगह मिलने वाली नहीं है, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो पाकिस्तान में भी रामलला का बहुत ही योगदान, बहुत ही मतलब सराहनीय, बहुत अच्छा बात बोला जाता है। जो वहाँ के आम पब्लिक है और बोलते हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी जैसे ही मतलब पीएम अगर आ जाए पाकिस्तान में तर जाएंगे। ऐसे क्या कहना चाहेंगे विदेशवासियों के लिए? देखो, मैंने पहले ही कहा, भारत विश्व गुरु था। भारत ने सोने की चिड़िया जीवन जीने की पद्धति पूरे विश्व को सिखाई है, और भारत के संस्कार पूरी दुनिया मानती है कि ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हैं, ये सर्वे संतु निरामय की भावना रखने वाले हैं। और पाकिस्तान तो था ही क्या, ये हमारे देश का एक अंग था। किसी कारण से इस विचारधारा के कारण, कटुता के कारण पाकिस्तान को अलग बना दिया गया। परंतु आज भी हमारे पूर्वज उनके पूर्वज हैं और वह हमारे ही हैं, वह कोई अलग नहीं हो सकते। और आज पाकिस्तान खुशियाँ मनाएगा क्योंकि उनके भी भगवान श्री राम ही हैं। इसलिए सभी को भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। जो भी मानने वाले हैं उनको करना ही चाहिए। धन्यवाद सर जी। आप जय श्री राम। ओम प्रजापति, राजस्थान राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष, राजस्थान।